जो औरत हल्दी के डिब्बे में हमेशा ये एक चीज रखेगी उसका पति होगा अमीर। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके घर से दुख दरिद्रता दूर हो जाए और आपके घर में ढेर सारी धन दौलत आने लगे? तो अपनी इस इच्छा को पूरा करने के लिए, अपने जीवन में सुख समृद्धि पाने के लिए आपको कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिनके लाभ से आप अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। जो औरत हल्दी के डिब्बे में हमेशा ये एक चीज रखेगी उसका पति होगा अमीर। आप भी अपने किचन में हर वक्त मौजूद रहने वाली हल्दी से कुछ उपाय करके जरूर देखें, आपको भी फर्क महसूस होगा और इसका चमत्कारिक लाभ मिलेगा। आपके जीवन में भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और आपको दुख दर्द दरिद्रता और गरीबी से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा। किसी भी पूजा पाठ या शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग शुभ माना जाता है। हल्दी से जुड़े कुछ उपाय ज्योतिष शास्त्र में भी बताए गए हैं। इन उपायों को करने से शादी विवाह में आने वाली बाधाएं भी दूर होती हैं। हल्दी से किए गए उपायों के बारे में जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखें। ज्योतिष शास्त्र में हल्दी को कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करने के लिए बेहद असरदार माना गया है। मान्यता है कि गुरुवार के दिन नहाने के पानी में चुटकी भर हल्दी मिलाकर नहाने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत होती है, शरीर को मानसिक शुद्धता मिलती है। इस उपाय को करने से कैरियर में सफलता प्राप्त होती है और नौकरी व्यापार शिक्षा के क्षेत्र में आपको कामयाबी मिलती है। आपके घर परिवार में हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा या क्लेश की स्थिति बनी रहती हो तो इससे छुटकारा पाने के लिए आप अपने घर की बाहरी दीवार पे हल्दी से सीधी रेखा खींच दें। मान्यता अनुसार ऐसा करने से आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का आना बंद हो जाएगा और आपके घर में चारों तरफ पॉजिटिविटी बनने लगेगी। इसके प्रभाव से घर परिवार में सुख शांति का माहौल बनेगा और मां लक्ष्मी की कृपा से घर के सदस्यों में एकता रहेगी और सुख समृद्धि आएगी। अगर लंबे समय से आपका धन कहीं अटका हुआ है, लाख कोशिश के बाद भी वापस नहीं मिल रहा है, तो चावल को हल्दी से रंग लीजिए और इसे लाल रंग के कपड़े में बांधकर अपने पर्स में रख लीजिए। इस उपाय को करने से शीघ्र ही आपका अटका हुआ धन वापस मिल जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन ज्यादातर लोग विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं। इसलिए आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर विष्णु भगवान की पूजा करें और एक कागज में 3 चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में भगवान से प्रार्थना करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप अपनी नाकामियों से अगर परेशान है, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, मेहनत करने के बाद भी घर में पैसों की किल लत हो रही है, तो आप परेशान ना हो। आप हल्दी की 5 गांठ खरीद कर लाएं और पूजा स्थान पे रख दें। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र के उच्चारण के साथ उस हल्दी की पूजा करें। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपके धन की बचत होने लगेगी और घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्या का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य या बच्चों को अगर बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय सताता है, तो हल्दी की गांठ पर मौली यानी कलावा लपेटकर उसे सिरहाने रखकर सोए। ऐसा करने से बुरे सपनों का आना बंद हो जाता है और अनजाने भय से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी शुभ कार्य में सफलता पाने के लिए या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं, फिर उंगली में बची हुई हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। इससे आपको अपने हर काम में सफलता और शुभता मिलेगी। आपका पूरा दिन खुशहाल और सफल होगा। इसके अलावा आप बुधवार और गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ से बनी हुई माला चढ़ाएं। इससे आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। आप प्रतिदिन पूजा करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। चलिए जान लेते हैं हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जैसा कि पहले आपको बताया है हमने कि हल्दी का प्रयोग आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है।
हल्दी और लौंग आप किसी भी दिन मां लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा की थाली में 5 लौंग जरूर रखें। मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें, उसके बाद बीज मंत्र भी बोलें और पूजा आरती के बाद इस 5 लौंग को ले जाकर आप अपने किचन में हल्दी के उस डिब्बे में डाल दें जिसमें से आप रोज खाना बनाती हैं। हल्दी के डिब्बे में लौंग डालने से मां लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में शुभ कार्यों के होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, यानी आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य जल्द ही पूरे होंगे। हल्दी विष्णु जी का प्रतीक है और लौंग मां लक्ष्मी का, ऐसे में दोनों को एक साथ रखने से मां लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो लाल रंग के कपड़े में हल्दी की 5 या 7 गांठ को बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां पैसे रुपए और जेवर रखते हैं उस अलमारी में रखने से और पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। हल्दी से किया गया ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन ज्यादातर लोग विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, इसलिए आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर विष्णु भगवान की पूजा करें और एक कागज में 3 चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में भगवान से प्रार्थना करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप अपनी नाकामियों से अगर परेशान है, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, मेहनत करने के बाद भी घर में पैसों की किल लत हो रही है, तो आप परेशान ना हो। आप हल्दी की 5 गांठ खरीद कर लाएं और पूजा स्थान पे रख दें। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र के उच्चारण के साथ उस हल्दी की पूजा करें। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपके धन की बचत होने लगेगी और घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्या का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य या बच्चों को अगर बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय सताता है तो हल्दी की गांठ पर मौली यानी कलावा लपेटकर उसे सिरहाने रखकर सोए। ऐसा करने से बुरे सपनों का आना बंद हो जाता है और अनजाने भय से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी शुभ कार्य में सफलता पाने के लिए या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं, फिर उंगली में बची हुई हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। इससे आपको अपने हर काम में सफलता और शुभता मिलेगी। आपका पूरा दिन खुशहाल और सफल होगा। इसके अलावा आप बुधवार और गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ से बनी हुई माला चढ़ाएं। इससे आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। आप प्रतिदिन पूजा करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। चलिए जान लेते हैं हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जैसा कि पहले आपको बताया है हमने कि हल्दी का प्रयोग आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, हल्दी और लौंग। आप किसी भी दिन मां लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा की थाली में 5 लौंग जरूर रखें। मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें, उसके बाद बीज मंत्र भी बोलें और पूजा आरती के बाद इस 5 लौंग को ले जाकर आप अपने किचन में हल्दी के उस डिब्बे में डाल दें जिसमें से आप रोज खाना बनाती हैं। हल्दी के डिब्बे में लौंग डालने से मां लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में शुभ कार्यों के होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, यानी आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य जल्द ही पूरे होंगे। हल्दी विष्णु जी का प्रतीक है और लौंग मां लक्ष्मी का, ऐसे में दोनों को एक साथ रखने से मां लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से
आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो लाल रंग के कपड़े में हल्दी की 5 या 7 गांठ को बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां पैसे रुपए और जेवर रखते हैं उस अलमारी में रखने से और पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। हल्दी से किया गया ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे। गुरुजी कहते हैं कि अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए बृहस्पतिवार के दिन ज्यादातर लोग विष्णु भगवान की पूजा में हल्दी का प्रयोग जरूर करते हैं, इसलिए आप भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए अगर विष्णु भगवान की पूजा करें और एक कागज में 3 चुटकी हल्दी डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करें और अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए मन में भगवान से प्रार्थना करें। इससे भगवान विष्णु की कृपा से आपकी सारी मनोकामना पूरी होगी। आप अपनी नाकामियों से अगर परेशान है, आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, मेहनत करने के बाद भी घर में पैसों की किल्लत हो रही है, तो आप परेशान ना हो। आप हल्दी की 5 गांठ खरीद कर लाएं और पूजा स्थान पे रख दें। इसके बाद मां लक्ष्मी के बीज मंत्र के उच्चारण के साथ उस हल्दी की पूजा करें। इससे आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी, आपके धन की बचत होने लगेगी और घर में धीरे धीरे आर्थिक समस्या का अंत हो जाएगा। इतना ही नहीं, देवगुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए बृहस्पतिवार के दिन हल्दी का दान करना चाहिए। इससे बृहस्पति ग्रह मजबूत होते हैं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होती हैं। आपको या आपके घर के किसी भी सदस्य या बच्चों को अगर बुरे सपने आते हैं या अज्ञात भय सताता है तो हल्दी की गांठ पर मौली यानी कलावा लपेटकर उसे सिरहाने रखकर सोए। ऐसा करने से बुरे सपनों का आना बंद हो जाता है और अनजाने भय से भी छुटकारा मिलता है। इसके अलावा आप अगर किसी भी शुभ कार्य में सफलता पाने के लिए या शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणेश जी को हल्दी का टीका लगाएं, फिर उंगली में बची हुई हल्दी से अपने माथे पर तिलक लगाकर घर से निकलें। इससे आपको अपने हर काम में सफलता और शुभता मिलेगी। आपका पूरा दिन खुशहाल और सफल होगा। इसके अलावा आप बुधवार और गुरुवार के दिन भगवान गणेश को हल्दी की गांठ से बनी हुई माला चढ़ाएं। इससे आपके कार्य में आने वाली सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और आपके सभी कार्य बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। आप प्रतिदिन पूजा करते समय भगवान विष्णु और मां लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने चुटकी भर हल्दी अर्पित करें। इससे आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है और मनचाहा जीवन साथी प्राप्त होता है। साथ ही विवाह में आने वाली सभी विघ्न बाधाएं भी दूर होती हैं। चलिए जान लेते हैं हल्दी के डिब्बे में कौन सी चीज डालने से आपके घर में पैसों की कभी कमी नहीं होगी। जैसा कि पहले आपको बताया है हमने कि हल्दी का प्रयोग आपकी कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति को मजबूत करता है। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत है, हल्दी और लौंग। आप किसी भी दिन मां लक्ष्मी की पूजा के समय पूजा की थाली में 5 लौंग जरूर रखें। मां लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा करें, उसके बाद बीज मंत्र भी बोलें और पूजा आरती के बाद इस 5 लौंग को ले जाकर आप अपने किचन में हल्दी के उस डिब्बे में डाल दें जिसमें से आप रोज खाना बनाती हैं। हल्दी के डिब्बे में लौंग डालने से मां लक्ष्मी की आपके ऊपर विशेष कृपा बनेगी और आपके घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। आपके घर में शुभ कार्यों के होने में कोई विघ्न बाधा नहीं आएगी, यानी आपके घर में शादी विवाह जैसे शुभ कार्य जल्द ही पूरे होंगे। हल्दी विष्णु जी का प्रतीक है और लौंग मां लक्ष्मी का, ऐसे में दोनों को एक साथ रखने से मां लक्ष्मी और विष्णु जी का आशीर्वाद आपको एक साथ मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी दरिद्रता का वास नहीं होगा और मां लक्ष्मी की कृपा से आपके घर में हमेशा धन का आगमन होता रहेगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मां लक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न हो और आपकी हर मनोकामना पूरी करें तो लाल रंग के कपड़े में हल्दी की 5 या 7 गांठ को बांधकर अपनी तिजोरी में या जहां पैसे रुपए और जेवर रखते हैं उस अलमारी में रखने से और पूजा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपकी तिजोरी हमेशा धन से भरी रहती है। हल्दी से किया गया ये उपाय आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको मां लक्ष्मी के साथ साथ गुरुजी की कृपा प्राप्त होती रहे।